से कैलेंडर देखा है हर बच्चे ने, ठीक है। अच्छा, हम जो कैलेंडर पढ़ेंगे ना, हम जो कैलेंडर पढ़ेंगे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है। ये वही कैलेंडर है, ठीक है। ग्रेगोरियन और इंग्लिश कैलेंडर, देखो दो कैलेंडर होते हैं, एक तो होता है इंग्लिश कैलेंडर, है ना, एक तो होता है हमारा इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर, और एक होता है हमारा हिंदी, एक होता है हमारा हिंदी कैलेंडर। जो इंग्लिश कैलेंडर है, ठीक है, जो इंग्लिश कैलेंडर है आप लोग जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप किसी भी टीचर से पहले कुछ भी पढ़ चुके हो, आपको दोबारा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, यहाँ पर तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या नया सीखा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है ना, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे, और जहां आपको फिर अच्छा लगे वहां से आप ट्रिक और अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपको नया ही सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ और बेहतर सीखने को मिलेगा, बेहतर सीखने को भी नहीं मिलेगा तो आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आपका रिवीजन भी होगा, आपको पता भी चलेगा कि आपकी कमी क्या है, वो दूर हो जाएगी आपकी कमी। तो भैया कैलेंडर की अगर हम बात करें तो दो कैलेंडर होते हैं, एक तो होता है हमारा इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है, और एक होता है हमारा हिंदी कैलेंडर। इंग्लिश कैलेंडर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और जो हिंदी कैलेंडर होता है उसको शायद हम अपनी भाषा में पंचांग कहते हैं, और ये जो हिंदी कैलेंडर है इसका यूज हम नहीं करते, है ना, इसका यूज हमारे मम्मी पापा करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, अपनी नानी को हिंदी कैलेंडर का यूज करते हुए, ठीक है। उन्होंने कभी आपके सामने महीनों का नाम लिया होगा, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, महा, फागुन, पूस, जेठ, ठीक है, भादो, ठीक है। ये जो महीने हैं ना, ये हिंदी कैलेंडर में यूज होते हैं, ठीक है, जिसको हम पंचांग कहते हैं। जो पंडित जी होते हैं, हमारी जब हमारा नामकरण होता है तो जो हमारा नाम रखा जाता है ना, वो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग रखा जाता है हमारा नाम, है ना। डेट ऑफ बर्थ तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है, डीओबी, ठीक है, लेकिन जो हमारा नाम होता है वो पंडित जी हिंदी कैलेंडर से देख के रखते हैं, समझ लो। आपको पता है कि हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, हिंदी कैलेंडर में क्या फर्क है। बेटा तुम्हें मोटिवेट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मोटिवेट होना है तो तुम पढ़ना छोड़ दो, क्यों मेहनत कर रहे हो खामखा, है। दूसरे बच्चे हैं जिन्हें मोटिवेट होने का कोई बहाना नहीं चाहिए, जिन्हें कोई शेरो शायरी नहीं चाहिए, वो खुद मोटिवेट है अपने मम्मी पापा के चेहरे देखकर, ठीक है। उन्हें कोई बहाने की जरूरत नहीं है मोटिवेट होने के लिए, उन्हें किसी गाने की जरूरत नहीं है मोटिवेट होने के लिए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो ये गाना नहीं सुनते, तो वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तुम्हें मोटिवेट होना है तुम छोड़ दो पढ़ना, बाकी दूसरे बच्चों को मौका मिलेगा जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं दिन रात, जिन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उनको मौका मिलेगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तुम खामखा कंपटीशन बढ़ा रहे हो, छोड़ो, तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ जी, आराम से चैन की नींद सो, चद्दर डाल के, ठीक है, सो। अरे क्या क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन सुधर जाएगी और क्या होगा। मरना तो सबको एक दिन है, तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, सब मरेंगे, पढ़ लिख के करोगे क्या तुम, क्यों भाई, है। कैलेंडर बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, अरे प्रभु, पहले तो तुम बैंकिंग का सिलेबस देख लो पहली क्लास में जाके, कैलेंडर चैप्टर बैंकिंग के सिलेबस में है ही नहीं। बैंकिंग में बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं, 11 टॉपिक्स हैं, बस वही बैंकिंग में, उसके अलावा बैंकिंग में कुछ भी नहीं है, उसके अलावा बैंकिंग में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ लो। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो हमारा नाम है वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखा गया है, और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसमें 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर। हम जो आपको कैलेंडर पढ़ाएंगे वो इंग्लिश कैलेंडर पढ़ाएंगे, हिंदी कैलेंडर आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्या मुझे बता सकते हैं दोनों कैलेंडर में फर्क क्या होता है, इन दोनों कैलेंडर में क्या अंतर है। सर, हिंदी कैलेंडर में जो महीने होते हैं ना, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, महा, फागुन, पूस, भादो, ये जो हमारी मम्मी दादी नानी यूज करती है महीनों को, ये जो महीने होते हैं ये पता किस पर बेस्ड होते हैं, हिंदी कैलेंडर में जो दिन होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं। हिंदी कैलेंडर में जो दिन होते हैं ना, वो चंद्रमा पर आधारित होते हैं, जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, जो चंद्रमा पृथ्वी के साथ घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है। तो हिंदी कैलेंडर के जो दिन होते हैं वो चंद्रमा पर आधारित होते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक एक 15 दिन का स्लॉट होता है, तो वो स्लॉट यहाँ पे चलता है ना, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, तो वो जो होते हैं वो चंद्रमा पर आधारित है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सूरज पर आधारित है, जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। इसीलिए हमारी जो नाम की राशि होती है, हमारा नाम जो है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रखा गया है, हिंदी कैलेंडर मून पर आधारित है, इसलिए जो नाम की राशि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मून साइन बोलते हैं। हम बोलते हैं ना मून साइन क्या है, हमारा सन साइन क्या है। जैसे मेरा नाम है पीयूष, ठीक है, तो पी नाम की राशि कौन सी है, कन्या राशि, वर्गो। तो भैया जो मेरी मून साइन है वो वर्गो है, कन्या राशि, है ना। और एक होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ की राशि, जो डेट ऑफ बर्थ की राशि होती है वो दिन के आधार पर होती है, दिन होता है इंग्लिश कैलेंडर यानी कि सूरज पर बेस्ड, यानी कि डेट ऑफ बर्थ राशि को हम बोलते हैं सन साइन। तो हमारे दो साइन होते हैं, एक तो सन साइन होता है और एक मून साइन होता है ना, ठीक है। हालांकि इसका आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये तो बस मैंने आपको जनरल बातें समझाई जो कि हमारे कैलेंडर से रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि इन बातों का हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना भैया इंग्लिश कैलेंडर, जिसमें 12 महीने होते हैं। बता सकते हो कौन कौन से 12 महीने हैं, दुनिया जानती है 12 महीनों को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। हर महीने में कुछ ना कुछ दिन होते हैं। किस महीने में कितने दिन होते हैं, एक यूनिवर्सल मेथड आपको पता ही होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर आते हैं उसमें 31 दिन होते हैं, जो नीचे आते हैं उसमें 30 दिन होते हैं, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लेकिन जुलाई के बाद दोबारा अगस्त आता है, इसलिए जुलाई अगस्त ये दोनों 31 31 के होते हैं। फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, है ना। ये है ना, ये यूनिवर्सल मेथड होते हैं, यूनिवर्सल मेथड दिन पता करने के। वैसे भी 31 30 31 30 ना ऑल्टरनेट है, पहले 31 होगा, और जैसे कि हम जानते हैं कि फरवरी बेटा 30 की नहीं होती, फरवरी में 30 दिन नहीं होंगे, फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी फरवरी में 29 दिन भी होते हैं। जैसे कि इस साल जो फरवरी थी 2024 में, है ना, इस साल जो फरवरी थी 2024 में, उसमें कितने दिन थे 2024 में, 31 दिन थे, सॉरी 29 दिन है 2024 की फरवरी में कितने दिन थे, 29 दिन थे। तो बेटा 31 30 अल्टरनेट चलेगा, 31 30 31 30 31 30, और जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 31 के होते हैं। फिर सितंबर 30 31 30 31। तो मेरे दोस्त मेरे भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये यूनिवर्सल मेथड है महीनों में दिन पता करने का। ये जनवरी उठा हुआ है 31, फरवरी नीचे 30 यानी कि 28, मार्च ऊपर 31, अप्रैल नीचे 30, मई ऊपर 31, जून नीचे 30, जुलाई ऊपर 31, जुलाई के बाद अगस्त 31, ये लगातार आगे। तो ये महीनों के दिन है, दुनिया जानती है महीनों के दिनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब, तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं कैलेंडर। तो मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं सर, एक साल में 365 दिन होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लेकिन कभी कभी एक साल में कितने दिन होते हैं, कभी एक साल में 365 की जगह 366 दिन होते हैं। जैसे कि ये जो 2024 है, इस साल 365 दिन नहीं है, इस साल पूरे 366 दिन है, ठीक है। जब 365 दिन होते हैं तो फरवरी ना 28 दिन की होती है, हर साल फरवरी 28 दिन की होती है। लेकिन जब 366 दिन हो जाते हैं तो फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। तो जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है वो फरवरी में होता है। अच्छा, जिस साल 366 दिन होते हैं उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, या फिर हम उसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अधिवर्ष, अधि यानी कि अधिक वर्ष, अधिवर्ष, अधि से आया है अधिक वर्ष, ठीक है। लीप ईयर को हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष यानी कि अधिक वर्ष, ठीक है। और जिसमें 365 दिन होते हैं उसको नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी ईयर यानी कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक है। तो हमारे दो टाइप के वर्ष होते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। लीप ईयर दुनिया जानती है कि लीप ईयर को कैसे पहचाना जाता है, लीप ईयर की पहचान कैसे होती है। सर अगर किसी भी वर्ष को मैं 4 से भाग करूंगा, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि 4 से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो ईयर लीप ईयर होता है। जैसे कि वर्ष 2024 जो है, इसमें अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट, अगर आखिरी की 2 डिजिट बेटा 4 से डिवाइड हो रही है, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो पक्का 4 से डिविजिबल होगा। तो हमें जब 4 से भाग देना है तो हमें पूरे नंबर में नहीं देना, आखिरी की 2 डिजिट में देना है। अगर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है तो बेटा वो लीप ईयर है, यानी कि उस वर्ष में जो फरवरी है वो 29 दिन की है। जैसे कि 2012
क्या लीप ईयर है सर? 12 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 2012 भी लीप ईयर है, फरवरी 29 दिन की थी। अगर मैं कहूँ 1996 का लीप ईयर है सर, 96 में 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए फरवरी 1996 में 29 वर्ष की थी। अगर मैं कहूँ 1882 लीप ईयर है, 1882 सर, 82 में 4 से बिल्कुल भी भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, इसलिए 1882 लीप ईयर नहीं है, 1882 एक नॉर्मल ईयर है। और उसमें कितने दिन थे? उसमें 28 दिन ही थे। अगर मैं आपसे कहूँ 1800 लीप ईयर है, 1800 सर, 1800 में 4 से अगर मैं भाग करूंगा तो 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 1800 वर्ष थी ना, वो लीप ईयर नहीं थी, वो नॉर्मल ईयर थी, वो साधारण वर्ष थी। और 1800 वर्ष में जो फरवरी थी बेटा, वो 28 की थी ना कि 29 की। पूछो क्यों? क्योंकि जो 1800 है ना, वो एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष। वो क्या है? सेंचुरी ईयर। और लीप सेंचुरी ईयर बनने के लिए, लीप सेंचुरी ईयर बनने के लिए, यानी कि लीप शताब्दी वर्ष बनने के लिए, लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष बनने के लिए बेटा 4 से भाग नहीं करते हैं, फिर भाग करते हैं 400 से। अगर यहाँ पे 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, अगर यहाँ पे 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, तब हमारी जो शताब्दी वर्ष होगी वो लीप शताब्दी वर्ष होगी। अब बताओ, क्या यहाँ पे 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है सर? यहाँ पे 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए 1800 एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। क्या 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष है सर? 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष है। और इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की है? वो 29 दिन की है। तो लीप ईयर की पहचान कैसे होती है बाबू? लीप ईयर को पहचानने के लिए या तो हम भाग करते हैं 400 से, या हम भाग करते हैं 4 से। 4 से भाग करते हैं हमेशा, 400 से भाग तब करना पड़ता है जब वो एक सेंचुरी ईयर हो। शताब्दी वर्ष जो कि हर 100 साल बाद आते हैं, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये सब शताब्दी वर्ष है। इन शताब्दी वर्ष में से कुछ ही शताब्दी वर्ष है जो कि लीप शताब्दी वर्ष है। वो कौन सी लीप शताब्दी वर्ष है? जिसमें 400 से भाग जा रहा है, सिर्फ वही लीप शताब्दी वर्ष है, ये लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। व्हाट इट? तो लीप ईयर को बचाने के लिए या तो 4 से भाग करते हैं या 400 से भाग करते हैं। अच्छा, ये जो हम सोच रहे हैं कि सर हर लीप ईयर हर 4 साल बाद आ जाता है, हम ये तो सोच रहे हैं कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आ जाता है। जैसे कि 2004 में लीप ईयर था, फिर 2008 में लीप ईयर था, फिर 2012 में लीप ईयर, फिर 2016 में, फिर 2020 में, फिर 2024 में लीप ईयर हर 4 साल बाद आ रहा है ना। हम ये तो सोच रहे हैं कि 1988 लीप ईयर था, फिर 1992 लीप ईयर, फिर 1996 लीप ईयर है ना, और फिर 2000 लीप ईयर, और फिर 2004, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। लेकिन मुझे बताओ, 1888 लीप ईयर, 1892 लीप ईयर, 1896 लीप ईयर, लेकिन क्या 1900 लीप ईयर है? हाँ जी, जरा ये चेक करो। हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर रिपीट होता है, हर 4 साल बाद, यानी कि 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर होता है? 4 साल का गैप होता है। 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का गैप होता है। लेकिन अगर मैं 1896 में 4 जोड़ूं तो बनेगा 1900। क्या 1900 एक लीप ईयर है सर? 1900 शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, 1900 लीप ईयर नहीं है। यानी कि 1896 के बाद जो लीप ईयर आया सीधा 1904 में आया, ठीक 8 साल बाद। तो कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में बेटा 8 साल का भी अंतर आता है। जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर हो, कभी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आता है। और ऐसा तब होता है ना, ऐसा तब होता है जब बीच में वो सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप सेंचुरी ईयर ना हो। लीप सेंचुरी ईयर में लास्ट में सेंचुरी होगा, सब में सेंचुरी मतलब लास्ट में 2 जीरो होंगे। लीप सेंचुरी ईयर में तो वो इसमें 400 से भाग जा रहा है, 400 से, इसमें 400 से भाग नहीं जा रहा। समझ में मेरे भाई? तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है, इसमें 400 से भाग जा रहा है। देखो 1996 के बाद जो लीप ईयर जो सेंचुरी ईयर है वो 2000 है, बट 2000 एक लीप ईयर है, समझ लो। तो कभी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आ सकता है। और 8 साल का अंतर कब आता है? जब बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए जो लीप शताब्दी ना हो। जब बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए जो लीप शताब्दी ना हो, तो 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आ जाता है 4 साल की जगह। अच्छा, ये क्यों होता है कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है? ये इसलिए होता है कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ना, तो वो पूरा एक चक्कर में 365 दिन में लगाती है, लेकिन वो एक्जैक्ट 365 दिन में नहीं लगाती, वो 365 दिन से कुछ ज्यादा घंटे होते हैं, लगभग 6 घंटे होते हैं। हालांकि पूरे 6 घंटे नहीं होते, लगभग 6 घंटे होते हैं। तो होता क्या है, जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है तो एक साल में 365 दिन 6 घंटे हुए, लेकिन हम सिर्फ 365 दिन को काउंट करते हैं। दूसरी साल में भी 6 घंटे मिले, तीसरी में भी मिले, चौथी साल में, जब चौथी साल में 6 घंटे हमें मिलते हैं तो पूरे 6 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गए? पूरे 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। इसलिए हर चौथे वर्ष में वो एक दिन हम बढ़ा देते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। लेकिन बेटा होता क्या है, इस 4 साल में वो दिन क्यों नहीं बढ़ा? इस 4 साल में वो दिन इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जब हम हर चौथी वर्ष में वो दिन बढ़ा रहे थे ना, हर चौथी वर्ष में वो दिन बढ़ा रहे थे, तो वो पूरे 24 घंटे नहीं थे, वो 24 घंटे में मुश्किल से 1 घंटा कम था, या 24 घंटे में 2 घंटे कम थे, या आधा घंटा कम था, है ना। 24 घंटे में 1 घंटा कम था। अब होता क्या है कि हर 4 साल में मैं 1 दिन बढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर चौथी वर्ष में 1 घंटा कम हो रहा है। तो ऐसे ही जब कैलेंडर में पूरे 100 साल बीते तो 100 साल में पूरे 25 लीप ईयर आ गए। तो जो 25वां लीप ईयर था ना, उसमें दिन नहीं बढ़ाया गया, यानी कि जो 100वीं वर्ष थी वहां पर 1 दिन नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि हर चौथी वर्ष में 1 घंटा कम हो रहा था, इसलिए 100वीं वर्ष में वो दिन नहीं बढ़ा। फिर वो दिन बढ़ता सीधा 400 वर्ष बाद जाके। तो ये सारी कहानी बेटा जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये उससे रिलेटेड है। तो जो हमारे 24 घंटे हैं वो पृथ्वी का अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमना, पृथ्वी अपनी एक्सिस के चारों तरफ 24 घंटे में घूम लेती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूम लेती है, तो उसमें तो 24 घंटे होते हैं एक दिन, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसमें होता है पूरा 1 साल। ठीक है, तो ये अर्थ की रोटेशन और अराउंड द सन उस पर बेस्ड है। ज्यादा टेक्निकलिटी की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें ऊपर से नॉलेज होनी चाहिए कि लीप ईयर को पहचानने के लिए हम भाग करते हैं 4 से, और जब शताब्दी होगी तो हम भाग करेंगे 400 से। बस ये लीप ईयर को पहचानने का फंडा है, और ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये लीप ईयर को पहचानने का फंडा है, समझ लो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। हमें पता कैसे चलता है? अरे लीप ईयर को बता दिया, 4 से भाग करो या 400 से भाग करो, 4 से भाग करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से भाग, जैसे 400 से भाग यहाँ और यहाँ 400 से भाग देंगे, 400 से भाग करके रिमाइंडर आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सेंचुरी ईयर के लिए है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ईयर्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स। अब हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स। ये बताओ जो कैलेंडर के फर्स्ट 5 ईयर्स थे उसमें टोटल कितने लीप ईयर्स आए थे? कैलेंडर के फर्स्ट 5 ईयर्स में, कैलेंडर के जो पहले 5 साल बीते हैं, ठीक है, उसमें टोटल कितने लीप ईयर्स थे? हाउ मेनी लीप ईयर वन इन, है ना, फर्स्ट 5 ईयर्स, या हाउ मेनी लीप ईयर्स आर इन 5 ईयर्स। कैलेंडर के पहले 5 साल में कितने लीप ईयर थे? सिर्फ एक लीप ईयर था, वो भी चौथा वर्ष। कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर थे, चौथा वर्ष और 8वां वर्ष। देखो कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे? 2 लीप ईयर थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि कैलेंडर के हर 10 साल में 2 लीप ईयर आए। ये तो कैलेंडर के पहले 10 साल में 2 लीप ईयर थे। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई ना, तो जब कैलेंडर के पहले 10 साल बीते, फर्स्ट 10 ईयर्स, तो उसमें सिर्फ 2 लीप ईयर थे, 4th एंड 8th। लेकिन अगर मान लो 10 साल 2 ईयर के बीच का डिफरेंस है, तो उन 10 साल में 2 से ज्यादा भी लीप ईयर हो सकते हैं, 2 से कम भी लीप ईयर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 2003 से लेके 2013, ये बताना कितने साल का डिफरेंस है? 2003 से 2013 सर, 2003 से 2013 10 साल का डिफरेंस है। 2003 से 2013 10 साल का डिफरेंस है। और इन 10 साल में कितने लीप ईयर है सर? 2003 तो लीप ईयर है नहीं, पहला लीप ईयर 2004, फिर 2008, फिर 2012। तो 3 से 13 बेटा कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर है। तो जरूरी नहीं है कि हर 10 साल में 2 लीप ईयर ही हो, हर 10 साल में 2 लीप ईयर हो, है ना। इट इज नॉट नेसेसरी। अगर मान लो हमें रेफरेंस दिया हुआ है 2 ईयर्स का, तो वहां पे हम 10 ईयर्स में 3 लीप ईयर्स भी काउंट कर सकते हैं। और 3 लीप ईयर तो छोड़ो, 2 से कम भी लीप ईयर काउंट कर सकते हैं। 1897 से 1907, बताना टोटल लीप ईयर्स कितने? 1897 से 1907 कितने ईयर्स
का डिफरेंस है सर, यहाँ भी 3 और 7 10 10 ईयर्स का डिफरेंस है। काउंट करना इन 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स है, इन 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स है। 1897 शुरुआत बेटा पहले वर्ष हुई थी कैलेंडर में, पहले पहला वर्ष था वो दिन मंडे था, मंडे से हमारा कैलेंडर शुरू हुआ फर्स्ट डे। मैं शुरुआत से समझा रहा हूँ पहले दिन से। 1897 से 1907 बेटा टोटल 10 साल के अंदर 1897 लीप नहीं, 98 नहीं, 99 1900 भी लीप नहीं है। 1901 1902 1903 1904 सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर है 1904। 5 6 7 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर है। ठीक है 1904। तो आपने देखा इन 10 साल में सिर्फ एक ही लीप ईयर आया। आप कह रहे थे कि 10 साल में 2 लीप ईयर आते, तो मैंने आपको दिखा दिया 10 साल में 2 से ज्यादा लीप ईयर भी हो सकते हैं, 10 साल में 2 से कम लीप ईयर भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है हम कौन सी 2 ईयर के बीच में लीप ईयर काउंट करते हैं। अगर 2 गिवन ईयर है तो वहां पे ना हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होती है। अगर मैं आपसे कहता 2005 से 2015, अब देखो अब 10 साल में कितने लीप ईयर आएंगे सर, 5 और 15 में 10 साल का गैप है, और इन 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर है, 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 8 और 12, अब 2 लीप ईयर है। अब इन 10 साल में 2 लीप ईयर है। तो अगर मान लो पर्टिकुलर कैलेंडर कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था यार, तुमने तो गजब ही कर दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, शाबाश, क्लैपिंग। अरे कैलेंडर स्टार्ट हुआ पहले वर्ष में शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 001 था उस दिन, और उस दिन क्या था, मंडे, ये थी कैलेंडर की सबसे पहली डेट 1 जनवरी 0001। कमाल की बात कर रहे हो आप तो, हाँ। हाँ जी। तो हाँ जी, तो कैलेंडर में पहले 10 साल में 2 लीप ईयर थे, लेकिन पर्टिकुलर 10 ईयर्स में 2 से ज्यादा भी लीप ईयर हो सकते हैं, 2 से कम लीप ईयर भी हो सकते हैं। अगर मान लो रेफरेंस के हिसाब से निकालें तो हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं, और रेफरेंस नहीं है, अगर रेफरेंस नहीं है 2 ईयर का, तो 10 साल में 2 लीप ईयर होंगे, 4 से भाग कर दो बेटा, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। 4 एकम 4, 4 से एक बार भाग गया 1 लीप ईयर, 4 दूनी 8 2। तो अगर रेफरेंस नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से डिवाइड करो, जितने टाइम्स 4 से डिवाइड होगा उतने ही लीप ईयर। और अगर रेफरेंस है, तो आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी होगी। पहले आप पहला लीप ईयर काउंट कर लो, फिर उसमें 4 4 4 4 जोड़ते चले जाओ, है ना बेटा। 400 का भाग कब करते हैं लीप ईयर को पहचानने के लिए, जब हमारी सेंचुरी ईयर हो। जैसे कि 1800 को पहचानना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, हमें 1900 को पहचानना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, हमें 2000 को पहचानना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। कहने का मतलब बेटा 1800 में जो फरवरी थी ना वो 28 दिन की थी, 1900 में जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी, लेकिन 2000 में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी, क्योंकि इसमें 400 से भाग चला गया, यहाँ पे 400 से भाग नहीं जा रहा। मैं चलो आपको दिखाता हूँ, फरवरी 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 1900 का कैलेंडर दिखाता हूँ, तब आपको यकीन आएगा। फरवरी 1900 कैलेंडर, ये रहा, लो देख लो फरवरी 1900 का कैलेंडर, इसमें तुम्हें कहीं भी 29 तारीख नहीं दिखाई देगी। फरवरी 1900 के कैलेंडर में कहीं भी तुम्हें 29 तारीख दिखाई नहीं देगी। चेक करके देखो, देखो ये फरवरी 1900 का कैलेंडर है, और 1 तारीख को थर्सडे था, 2 तारीख को फ्राइडे, 3 को सैटरडे, और 28 तारीख को वेडनेसडे था। 29 तारीख है ही नहीं, देखो 29 तारीख नहीं है। तो फरवरी 1900 में 29 तारीख इसलिए नहीं है क्योंकि 1900 जो वर्ष है ना, 1900 इसमें 1900 वर्ष में 400 से भाग नहीं जा रहा। तो जब 1900 में 400 से भाग नहीं जा रहा तो जो 1900 है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर तुम फरवरी 2000 का कैलेंडर देखोगे तो उसमें आपको 29 तारीख दिखाई देगी, फरवरी 2000। देखो फरवरी 2000 का कैलेंडर आपको दिखाता हूँ मैं, फरवरी 2000, उसमें तुम्हें 29 तारीख दिखाई देगी। देखो ये रहा फरवरी 2000 का कैलेंडर, देखो 29 तारीख है कि नहीं। फरवरी 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए लीप ईयर है, तो इसमें 29 तारीख होगी 100%। अब आप समझ गए। फरवरी 1800 देखोगे, फरवरी 1800 में भी आपको, फरवरी 1800 में भी आपको क्या नहीं दिखाई देगा, फरवरी 1800 में भी वही दिखाई देगा। फरवरी 1800 का कैलेंडर देखो, इसमें भी कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे फरवरी 1800 में। फरवरी 1800 में भी देखो, फरवरी 1800 में भी 28 दिन होंगे, क्योंकि फरवरी 1800 में भी 400 से भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ भी सिर्फ 28 दिन होंगे, 29 तारीख नहीं होगी। तो समझ गए। अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ लीप ईयर को पहचानने के लिए या तो 4 से भाग कर रहे हैं, 400 से भाग तब करते हैं जब वो सेंचुरी ईयर है, वरना हमेशा 4 से भाग करते हैं। ठीक है, हाँ जी। कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होता है बेटा, 4 से जितनी बार भाग जाएगा, 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर होंगे, 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर होंगे। लेकिन अगर रेफरेंस में निकालने हैं तो वहां पे इंडिविजुअल काउंट करोगे। फरवरी 1629 दिन की है, चलो फरवरी 1600 दिखा दो, एक फरमाइश आई है हमारे पास कि सर फरवरी 1600 दिखा दो। 100% 29 दिन मिलेंगे आपको, 100% कितने दिन मिलेंगे फरवरी 1600 में, 29 दिन ही मिलेंगे, वरना तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है। क्यों भाई, अबे कहाँ गायब हो जाता है, ये रहा, जरा चेक करना 29 दिन है कि नहीं है फरवरी 1600 में। ये रहा 29 तारीख, फरवरी 1600 का कैलेंडर है, और ये 29 दिन है। इसके बाद सीधा 1600 के बाद 2000 में सेंचुरी, सेंचुरी ईयर जो है वो लीप सेंचुरी ईयर जो है हर 400 साल में आती है। कौन कौन सी लीप सेंचुरी ईयर है तुम्हारी, पहली लीप सेंचुरी ईयर थी 400, फिर 800, फिर 1200, फिर 1600, फिर 2000, ये सब लीप सेंचुरी ईयर थी जो अभी तक कैलेंडर में बीत चुकी है, ये सब लीप सेंचुरी ईयर थी। वरना सेंचुरी ईयर में फरवरी 28 होती है, बट ये जो सेंचुरी ईयर है इनमें फरवरी 29 दिन की थी। हाँ फरवरी 1200 भी 29 की है, 29 दिन का। चलिए साहब बेटा, 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। 4 से जितनी बार, 4 एकम 4 1 लीप ईयर, 4 दूनी 8 2 लीप ईयर, 4 तिया 12 3 लीप ईयर, 4 6 24 6 लीप ईयर, 12 4 48 12 लीप ईयर। यहाँ पे 4 से भाग मत दो, यहाँ 4 से भाग देंगे। ठीक है, अच्छा 100 में अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 से भाग जाएगा 25 बार। तो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में 25 लीप ईयर थे। कौन कौन से लीप ईयर थे, पहला लीप ईयर चौथा वर्ष, दूसरा 8वां वर्ष, तीसरा 12वां, चौथा 16वां, फिर 92 वर्ष, फिर 92 96 और 100वीं वर्ष। अगर मैं ये काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 23 24 25, ये टोटल 25 लीप ईयर है। ये टोटल कितने लीप ईयर है, टोटल 25 लीप ईयर है, 25। देखो पहला वर्ष है चौथा, फिर 8वां, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, हर 4 साल बाद, हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो कैलेंडर की 100वीं वर्ष थी वो शताब्दी वर्ष है, और कोई भी शताब्दी वर्ष लीप शताब्दी वर्ष तब होगी जब उसमें 400 से भाग जाएगा। तो 100वीं वर्ष में 400 से भाग नहीं जा रहा, तो जो कैलेंडर की पहली शताब्दी थी यानी कि 100वीं वर्ष, उसमें कितने दिन थे, उसमें 28 दिन थे, उसमें 29 दिन नहीं थे। इसीलिए 100 वर्ष में कैलेंडर की पहली शताब्दी में सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर थे। कैलेंडर की पहली शताब्दी में 25 की जगह सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर थे। कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर थे। अच्छा ये बताओ कैलेंडर के 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, कैलेंडर के 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, 300 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, और कैलेंडर के 400 वर्ष में कितने लीप ईयर थे। चलिए साहब कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, फटाफट से, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स। देखो अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ ये समझाया हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट। तो फॉर इट, है ना, फॉर इट हम क्या करते हैं, वी शुड डिवाइड फ्रॉम 4 और 400। सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बताई, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स कैलकुलेट करना। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स जितने टाइम्स 4 से डिवाइड होगा उतने ही उसमें लीप ईयर होंगे।
हाँ जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 4 से भाग करो। 4 से कितनी बार भाग जाएगा सर? 4 से 50 बार भाग जाएगा तो 50 लीप ईयर होनी चाहिए। 4 से 75 बार भाग जाएगा तो 75 लीप ईयर होनी चाहिए। 4 से 100 बार भाग जाएगा तो 100 लीप ईयर होनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त मेरे भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैलेंडर के पहले 200 वर्ष में पहली शताब्दी यानी कि 100वीं वर्ष और दूसरी शताब्दी यानी कि 200वीं वर्ष, ये दोनों ही लीप ईयर नहीं है। तो फाइनली लीप मतलब टोटल लीप ईयर हो गया 48, है ना। हाँ जी, अगर मैं कैलेंडर के पहले 300 साल में बात करूं तो पहले 300 साल में बेटा पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी, ये तीनों ही लीप ईयर नहीं है। लेकिन 75 में तो ये काउंट हो रही है, 75 में तो ये काउंट हो रही है, इसलिए -3 हो गए और बेटा टोटल हो गए 300 साल में 72 लीप ईयर। और अगर मैं टोटल 400 वर्ष में बात करूं तो टोटल 400 वर्ष में पहली शताब्दी लीप ईयर नहीं है, दूसरी शताब्दी लीप ईयर नहीं है, तीसरी भी नहीं है, लेकिन जो चौथी शताब्दी है वो लीप ईयर है 400 वर्ष। तो इसमें भी 3 ही माइनस होंगे और फाइनल हमारा आंसर कितना होगा 97। बेटा 200 वर्ष में 49 नहीं होंगे, 48 होंगे, क्योंकि 200 वर्ष भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 200 वर्ष भी लीप ईयर नहीं है। तो कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो रेफरेंस है तो इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी, पहले सबसे छोटा लीप ईयर काउंट करो, फिर हर 4 4 जोड़ते चले जाओ, है ना, 4 4 जोड़ते चले जाओ। आपकी वीडियो क्लास ग्रुप पे चलती है, प्लीज सोल्यूशन नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, और तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे वरना एक चेक करा देंगे टेक्निकल टीम को बोल के। अब आप एक काम करो, ईयर्स और लीप ईयर्स कैलकुलेट करके दोबारा से लिखो। बताओ 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर, 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर, अभी कैलकुलेट करके दोबारा से लिखो इस चीज को। 300 में कितने, 400 में कितने, और आप ये लिखो फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे, फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे पहली शताब्दी, फिर सेकंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे, सेकंड सेंचुरी मतलब दूसरी शताब्दी, और थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे, थर्ड सेंचुरी यानी कि चौथी शताब्दी, सॉरी तीसरी शताब्दी, और फोर्थ सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे यानी कि चौथी शताब्दी। आपको पता है पहली शताब्दी 1 से लेकर 100 पे खत्म हुई थी, दूसरी शताब्दी बेटा 101 से शुरू होकर 200 पे खत्म हुई, तीसरी शताब्दी 201 से शुरू होकर 300 पे खत्म हुई, और चौथी शताब्दी 301 से शुरू होकर 400 पे खत्म हुई। ये बताओ हम 2024 वर्ष में जी रहे हैं, तो ये पता कौन सी शताब्दी है? ये 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है, 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष, है ना। 24th ईयर ऑफ 21st सेंचुरी, 24th ईयर ऑफ 21st सेंचुरी। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो 2.4 ओवर्स होते हैं, 2.4 ओवर्स का मतलब दूसरा ओवर नहीं है, ये तीसरे ओवर की, ये तीसरे ओवर की चौथी बॉल होती है, तीसरे ओवर की चौथी बॉल, समझ लो, है ना, तीसरे ओवर की चौथी बॉल। तो वही चीज है, ये 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष होता है ना कि 20 का, जैसे दूसरी का नहीं है, तीसरी का चौथी बॉल है, लाइक दिस, है ना। और बिल्कुल सही कहा आपने, 21st सेंचुरी फर्स्ट सेंचुरी के इक्विवेलेंट है, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है। इसका मतलब ये आप पहले कैलेंडर हमसे पढ़ चुके हैं, हाँ। आपको पता है ये जो है 21वीं शताब्दी का पहले दिन क्या है? 21st सेंचुरी की जो फर्स्ट डेट थी वो क्या थी? 21st सेंचुरी की फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, क्या आप लिख सकते हो फर्स्ट डेट और लास्ट डेट? सर हमें ये तो पता है कि 1 जनवरी पहली डेट होगी, और हमें ये पता है सर 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी। भैया पहली डेट होगी 1 जनवरी और लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर, लेकिन ईयर क्या होगा? ईयर बेटा 21st सेंचुरी का जो पहला दिन होगा ना वो होगा 2001, ये होगा पहला वर्ष, और जो लास्ट होगा ना 21st सेंचुरी का वो होगा 2100, 31 दिसंबर 2100। 21st सेंचुरी की फर्स्ट डेट क्या बनेगी? 2001, लास्ट डेट क्या बनेगी? 2100। 2001 से लेकर 2100 तक 21वीं शताब्दी चलेगी। तो 21वीं शताब्दी कहां से कहां तक है? 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2100 तक, यहां तक 21st सेंचुरी, ये 100 वर्ष है, पूरे 100 वर्ष। हाँ जी, तो बेटा अभी कैलकुलेट किया, कैलेंडर के पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, 200 में 48 होंगे, क्यों होंगे अभी डिस्कस किया, 72 और यहाँ होंगे 97। क्यों होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ डिसाइड किया। बेटा कैलेंडर की जो पहली शताब्दी थी, पहले 100 वर्ष थे, उसमें 24 लीप ईयर थे। कैलेंडर की जो दूसरी शताब्दी थी ना, सेकंड सेंचुरी, 101 से लेकर 200, ये भी 100 वर्ष का अंतर है, और इन 100 वर्ष में भी बेटा 24 लीप ईयर थे। और जो कैलेंडर की थर्ड सेंचुरी थी ना, 201 से लेकर 300, इसमें भी 24 लीप ईयर है। लेकिन जो कैलेंडर की फोर्थ सेंचुरी थी, 301 से लेकर 400, इसमें टोटल 25 लीप ईयर थे, क्योंकि 400 भी वर्ष यहाँ पे लीप ईयर है, तो इन 100 वर्ष में टोटल 25 लीप ईयर हैं। तो बेटा एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछे 200 वर्ष में कितने लीप ईयर तो आप देना 48, लेकिन अगर आपसे पूछे दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर, तो दूसरी शताब्दी में 100 वर्ष में 24 लीप ईयर थे, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड है ना, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर से रिलेटेड, या फिर है ना, मैंने आपको लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना सिखाया, इस बेसिक कंसेप्ट से फायदा क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या फायदा है, किस टाइप के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। अभी हमने 2 चीजें सीखी हैं बस, हमने अभी लीप ईयर आइडेंटिफाई करना सीखा और दूसरा हमने टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखा। अभी सिर्फ 2 कंसेप्ट पढ़े हैं और मैं इस चैप्टर में आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा और हर क्वेश्चन खत्म करेंगे। और अच्छा ये जो टॉपिक है ना, ये भी बड़ा टॉपिक है, कम से कम 5-6 क्लासेस लगेंगी कैलेंडर की। फर्स्ट सेंचुरी कैसे निकली फिर से बता दो आप, कौन सी फर्स्ट सेंचुरी में समझा नहीं बेटा। 500 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 400 में तो 97 होंगे, और जो 100 वर्ष आएंगे उसमें 24 होंगे, 97 में 24 जोड़ दो, 400 की टेबल में डिवाइड कर सकते हैं हम, 400 की टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए साहब, हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, फाइंड ऑड वन आउट। इनमें से और छाटो बेटा। 1992 में 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा तो ये लीप ईयर है। अच्छा यहाँ पे हम 400 से भाग करेंगे, 400 से भाग नहीं जाएगा, ये लीप ईयर नहीं है। यहाँ भी 400 से भाग नहीं जा रहा, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और यहाँ 4 से भाग नहीं जा रहा, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इनमें से जो ऑड है वो क्या है? 1992, यानी कि 1992। सिर्फ 1992 एक ऐसा वर्ष है जो लीप ईयर है, बाकी कोई भी वर्ष लीप ईयर नहीं है, बाकी कोई भी वर्ष लीप ईयर नहीं है। 2009 और 2019 के बीच अधिवर्ष की संख्या बताइए, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन ईयर 2009 एंड 2019। बेटा पहला लीप ईयर कैलकुलेट करो, 9 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, पहला लीप ईयर 12, हर 4 साल लीप ईयर आएगा, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 से बाहर। तो बेटा इन 10 साल में सिर्फ और सिर्फ कितने लीप ईयर आएंगे? इन 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 लीप ईयर आएंगे। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? पहली शताब्दी का मतलब समझ लो पहले 100 वर्ष, और पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? हाउ मेनी लीप ईयर्स वर इन द फर्स्ट सेंचुरी? 24, है ना। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द सेकंड सेंचुरी? दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? सेकंड सेंचुरी का मतलब समझ लो 101 से लेकर 200, ये भी टोटल 100 वर्ष ही है, और इन 100 वर्ष में भी कितने लीप ईयर थे? 24 लीप ईयर थे। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फोर्थ सेंचुरी? चौथी शताब्दी समझ लो 301 से लेकर 400, और इन 100 वर्ष में टोटल 25 लीप ईयर थे, क्योंकि जो चौथी 100 400 भी थी ना। पहली शताब्दी में यार 24 क्यों नहीं होंगे? जो 100 भी वर्ष है ना वो लीप ईयर नहीं है, तो 25 में से कम कर दोगे ना तो 24 नहीं हो गए, हाँ?
अरे यार पहली शताब्दी में कुल यार 100 वर्ष में 4 से भाग दोगे 25 बार भाग जाएगा, 25 लीप ईयर आने चाहिए, लेकिन जो 100वीं वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, तो 25 में से एक कम कर दोगे तो टोटल 100 वर्ष में 24 लीप ईयर निकल रहा है। पहली शताब्दी में 24 है, दूसरी में भी 24 है, तीसरी में भी 24 है, चौथी शताब्दी में 25 थे। ठीक है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आएगी? अरे यार तुम बिल्कुल ही गधे हो गया, चौथी शताब्दी में कुल कितने, मतलब सारी मेहनत पे पानी लेट आए हो क्या? सच सच बताना, सच बताना। जो चौथी शताब्दी है वो 301 से लेकर 400 तक है, यह है चौथी शताब्दी, और यह है टोटल 100 ईयर्स, और इन 100 ईयर्स में पूरे 25 ही तो लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है, जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है, तो माइनस एक नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 का 25 ही आंसर होगा। तो ये तो थोड़ी देर पहले समझाया था। अबे यार ये भूल गए तुम, ये टेबल लेट आने के बाद यार फालतू क्वेश्चन नहीं या तुम्हें। चलिए 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है? बेटा ये 29 तारीख नहीं है, मतलब ये 29 फरवरी है। 400 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ 97 29 फरवरी है भैया, उतनी तो 29 फरवरी होंगी 400 वर्षों में, जितने 400 वर्षों में लीप ईयर होंगे। 400 वर्षों में जितने लीप ईयर होंगे उतनी ही 29 फरवरी होंगी। तो 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है? 97, तो 97 ही फरवरी है 29 की। लेकिन अगर क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आती है, तो अब 97 में आंसर मत देना, क्योंकि 29 तारीख हर 29 तारीख 29 फरवरी नहीं होती। अब 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? बेटा 29 तारीख तो हर महीने में आती है। 29 तारीख जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हर महीने में 29 तारीख आती है। अब आंसर बेटा 97 मत देना, क्योंकि 29 तारीख तो हर महीने में आती है। हाँ 29 फरवरी नो डाउट 97 बार आएगी, लेकिन 29 तारीख तो हर महीने में आती है। अच्छा बताओ एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है? सर एक साल में 29 तारीख 11 बार आती है, 11 बार। क्यों? फरवरी को हटा दो कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। फरवरी को हटा दो कितने महीने बचे? 11 महीने बचे, और हर महीने में 29 तारीख आती है। तो बेटा एक साल में 11 बार तो आनी आनी है 29 तारीख, तो पूरे 400 साल में कितनी बार आएगी? 11 इंटू 400 यानी कि 4400 बार। पूरे 400 साल में 4400 बार तो 29 तारीख आनी आनी है। अच्छा अब हमने फरवरी जोड़ने पड़ेंगे जो हमने हटा रखे हैं। कितने फरवरी हमने हटा रखे हैं जो 29 तारीख के बने थे 400 वर्ष में? सर 97 फरवरी थे, तो वो उसमें जोड़ देंगे, तो 4497 बार 29 तारीख आएगी। कितनी बार आएगी? 4497 बार 29 तारीख आएगी। ठीक है, हाँ जी। अब समझिए ना, तो हमने दो कंसेप्ट आपको सिखाए, व्हाट आर द लीप ईयर्स, लीप ईयर्स क्या होते हैं, और टोटल लीप ईयर्स क्या होते हैं। ठीक है, कैलेंडर में एक और कंसेप्ट होता है, तीसरा कंसेप्ट ऑड डेज का। ऑड डेज यानी कि विषम दिन। ये ऑड डेज क्या होते हैं? बेटा ये ऑड डेज वो ऑड डेज नहीं होते जो मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ते हो इवन और ऑड। ये मैथमेटिक्स के इवन और ऑड नहीं है, विषम दिन। कैलेंडर में विषम दिन क्या होते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ कैलेंडर के विषम दिन क्या होते हैं। आपको पता है कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी तो मंडे से शुरुआत हुई, मंडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का पहला दिन ही, सबसे पहला दिन ही मंडे था, सबसे पहला दिन। सेकंड डे क्या था कैलेंडर का? सेकंड डे ट्यूसडे था। थर्ड डे क्या था? वेडनेसडे था। फोर्थ डे थर्सडे, और फिफ्थ डे फ्राइडे, और सैटरडे हो गया छठा दिन, और संडे हो गया सातवां दिन, और मंडे हो गया कैलेंडर का आठवां दिन, और ट्यूसडे हो गया कैलेंडर का 9वां दिन। इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ती गई। यानी कि ये जो कैलेंडर के पहले 7 दिन थे ना, यही 7 दिन बार बार रिपीट होने लगे। ये जो कैलेंडर के पहले 7 दिन थे ना, यही 7 दिन बार बार रिपीट होने लगे। यानी कि जो भी दिन होगा कैलेंडर में, इन 7 में से ही कोई एक दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे 8वां दिन बेटा पहले दिन के बराबर है, 9वां दिन दूसरे दिन के बराबर है। आपको पता है कैलेंडर का जो पहला दिन था भाई 8वां दिन था भाई, 15वां दिन था भाई, 22वां दिन था भाई, 29वां दिन था कैलेंडर का, वही हमारा है ना 36वां दिन था। ये सारे दिन बराबर थे कैलेंडर के, क्योंकि हर 7 दिन बाद हमारा सेम डे रिपीट हो रहा था, हर 7 दिन बाद हमारा वही दिन रिपीट हो रहा था, हर 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद हमारा सेम डे रिपीट हो रहा था। ठीक है, हर 7 दिन बाद। तो इसका मतलब यह है 7 दिन की साइकिल बन गई कैलेंडर में। क्या बन गई बेटा कैलेंडर में? कैलेंडर में 7 डेज की साइकिल बन गई। हाँ सर 7 दिन की साइकिल बन गई। तो बस हमने 7 की साइकिल बना दी, तो 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारा बचा, 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारा बचा उसी को हम क्या करने लगे? ऑड डेज, विषम दिन। है ना, जैसे कि 7 एकम 7 कितना बचेगा? 1, तो यानी कि 1 ऑड डे है, यानी कि 1 इसके बराबर है। 7 एकम 7 2 2 तो 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। अगर 7 का शेषफल है तो 7 का शेषफल ना तो दशमलव में हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है। भाई रिमाइंडर ऑफ 7 तो हमेशा 7 से कम ही होगा, 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमारे जो ऑड डेज हो सकते हैं वो हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, दीज आर द ऑड डेज। बस 7 का मतलब 0 कर दिया हमने, 7 का मतलब 0 है ना। किस चीज की ट्रिक चाहिए तुम्हें? किसकी ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं है। किसकी ट्रिक चाहिए तुम्हें? मैं तो समझेंगी किस चीज की ट्रिक मांग रहे हो तुम? कौन सा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया जिसकी ट्रिक तुम्हें पता नहीं चली है? कौन सी ट्रिक चाहिए तुम्हें? इसकी ट्रिक चाहिए 400 में कितनी बार 29 तारीख है? किस चीज की ट्रिक खोजने में लग रहे हो? हम्म? किस चीज की? बेटा अलग से जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो हमारे नोट सेक्शन में अवेलेबल है। उसके बाद हमारी बुक है, और मैं अपनी बुक की अपनी यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, जिसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, है ना। जो भी एक्सरसाइज है सारी एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ अपनी बुक की कंप्लीट। तो आप और अलग से प्रैक्टिस वहां से कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल से ले लो पीडीएफ हमारे, उसकी लिंक मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस उसकी प्रैक्टिस बहुत है, सारा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऑड डेज की ट्रिक पूछो तो बिल्कुल घुचू हो गया एक नंबर के। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, ये ट्रिक है ऑड डेज की। और क्या है? 7 से भाग करके शेषफल निकालो, आ गया ऑड डेज। किस डेट को कौन सा दिन है कैसे पता चलेगा? अभी चैप्टर शुरू हुआ है मेरी जान, अभी चैप्टर में लंबा वक्त है, 5-6 दिन का चैप्टर है। पेशेंस रखना पड़ेगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, थोड़ा पेशेंस। और जब आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे तो आज की रिवीजन करके आना, परसों का लेक्चर अटेंड करोगे तो पिछले 2 दिन की क्लास, मतलब हर क्लास को रिवीजन करके आना है, तब आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, वरना मत करना। ऑड डेज की ट्रिक है रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। भाई साहब कदों की कमी नहीं है। टोटल डेज ऑड डेज, 10 दिन में कितने ऑड डेज है, 15 दिन में कितने ऑड डेज है, 28 दिन में कितने ऑड डेज है, 29 दिन में कितने ऑड डेज है, 30 दिन में कितने ऑड डेज है, 31 दिन में कितने ऑड डेज है, निकाल के बताना। तो ये ट्रिक तो है 7 एकम 7 3 7 2 14 1 7 28 0 7 28 1 7 28 2 7 28 3 बस दीज आर द ऑड डेज। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं मेरी जान, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। जितने भी दिनों की संख्या दे रखी है ना, सीधा 7 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचे वही हमारा ऑड डे होगा, जो भी रिमाइंडर बचे वही हमारा ऑड डे होगा। लेकिन अब ये ऑड डेज एक्चुअली क्या है, इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है, इनका डेली लाइफ में क्या यूज है, और डेली लाइफ के कैलेंडर से इसको कैसे हम जोड़ेंगे, है ना। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं। मुझे लग रहा है आज बहुत पढ़ लिया ज्यादा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लव यू वाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।